वाई डू यू थिंक कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ क्यों किया जाता है, ख़ास करके मुसलमानों के द्वारा, कि क्या ज़रूरत पड़ी कि एक पैगंबर के प्रोफ़ेसी को दूसरे मज़हब की किताबों में तलाश किया जाना, या फिर ऐसा क्यों है? मतलब जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा ज़ाकिर नाइक साहब हैं, तो वो क्यों उस दिशा में जाते हैं और क्यों उन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी पड़ता है उनके लिए? अच्छा, ये आपने ज़ाकिर नाइक साहब का नाम लिया, हाँ, वो मैं भूल गया था बिकॉज़ अर्ली जो स्कूलिंग के ज़माने में ना उनके काम और उनके जो लेक्चर्स थे उसका भी एक्सपोज़र था। सो चूँकि वो बहुत फ़ेमस हैं, उनके लेक्चर्स बहुत फ़ेमस थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो, तो मेरी शुरुआत भी वहाँ से हुई थी। इनफैक्ट बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो आँखें बंद करके मान लेते हैं जो बातें भी वो फरमाते हैं ना। मैंने मैंने बहुत रेयरली तो मैं कहूँगा मैंने कोई ऐसा अपने ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा है जो ज़ाकिर नाइक साहब की बातों से उनको मानता है, बट जैसे आपने कहा ना हिंदुइज़्म के बारे में, व्हाटएवर ही सेज़, जो जिसने खुद जाकर देखा है, वेरीफ़ाई करने की कोशिश की है कि वो जो कहते हैं ना वो सही है या नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सारा कुछ गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ द अप्रोच। अब उसमें उनका जो काम है दैट इज़ नॉट हिज ओरिजिनल वर्क, इट्स अगेन ही हैज़ टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेस और उसको उन्होंने मेमोराइज करके यूज़ किया है। सो आपका जो सवाल है ना बेसिकली व्हाई डू वी हैव टू गो, देखिए रिलीजन्स के साथ इंटरेक्शन इट्स नेचुरल, इट्स नॉट समथिंग कि जो नहीं होता है। द क्वेश्चन इज हाउ ये इंटरेक्शन कैसे होनी चाहिए, एंगेजमेंट दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ कैसे होनी चाहिए। अब इसमें जब से इस्लाम यहाँ इंडिया में आया है ना, मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि उसी टाइम से इंडियन ट्रेडिशन को स्टडी करना मुस्लिम्स ने शुरू किया था। ओके, सो इट्स मोर देन 1000 years बैक। इफ़ यू रिमेंबर, अल-बिरूनी हैं एक स्कॉलर, अबू रेहान जी, अल-बिरूनी, उनकी जी। किताबुल हिंद बड़ी मशहूर है। सो उन्होंने इंडिया को स्टडी किया, इंडियन रिलीजन को स्टडी किया, इंडिया की साइंस को स्टडी किया जो उस वक्त थी, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ के फेस्टिवल्स को, कस्टम्स को, ठीक है। सो वो सब उन्होंने बयान कर दिया और उसमें फिर वो जाहिर है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि रिलीजन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जब से है, और ये आर्कियोलॉजिकली भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि बहुत पहले से रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है इंसानों की, ठीक है। तो इंसान जब से अभी तक हमारे पास जो भी शवाहिद हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो द थिंग इज नाउ कि हम एक ख़ास पर्सपेक्टिव से आते हैं। हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, जो मुस्लिम्स का है, वो चूँकि कुरान पर बेस्ड है प्राइमरीली, तो कुरान सराहत के साथ कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ज़िक्र है बाइबल में। बाइबल नहीं कहता, वो कहता है तौरात और इंजील में। जैसे सूरह जी। आराफ में अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो ये बिल्कुल कैटेगरी, मतलब बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कुरान कहता है ना कि मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का ज़िक्र है। इस पहले के पैगंबरों ने उनकी प्रोफेसी की है, उनके आने की हुँ। बशारत और खुशखबरी दी है। इसी तरह से फिर नाम लेके कुरान कहता है सूरह सफ़ में हज़रत ईसा के बारे में, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ठीक है। सो चूंकि ये चीज़ है और देयर इज़ अ लिंक, मतलब एक ट्रेडिशन चला आ रहा है ना हज़रत इब्राहीम से, तो जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक बिल्कुल वाज़ेह लिंक है, ठीक है, एक रिलीजियस कंटिन्यूटी है सॉर्ट ऑफ। एंड देयरफॉर जब कुरान नाजिल हुआ अरेबियन पेनिनसुला में प्रॉफिट मोहम्मद पर, तो कुरान ने यानी वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को पैगाम पहुंचाया अल्लाह का। सो ही दे रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल, उनकी जो इनविटेशन थी। अब ये रिस्पॉन्स कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। सो एक डिस्कशन शुरू हो गई। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट द कुरान टॉक्स अबाउट कि क्लेम्स रादर कि इससे पहले के जो स्क्रिप्चर्स हैं, ख़ास तौर पर तौरात और इंजील,
اور جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اسکرپچرس ہیں ان میں پروفٹ محمد کی پروفیسیز ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, اب جب انڈیا میں مسلمان آئے تو اس وقت تو نہیں, لیکن یہ ایک لیٹر فینومینن ہے. انفیکٹ میرے خیال سے ایک ریسنٹ فینومینن ہے 19th سینچری کے بعد سے, 19th سینچری کے بعد سے, کہ مسلمز نے کہا کہ جیسے وہاں پر پروفیسیز ہیں تورات میں اور انجیل میں, یہاں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس بھی ریلیجس ٹیکسٹس ہیں جو بہت اینشنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں بھی ہمیں اس پروفٹس کے ٹریڈیشنز کے کچھ ٹریسز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن, اور دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے. ٹھیک ہے, جی اللہ کہتے ہیں کہ ایک گائیڈ کرنے والا ہم نے بھیجا ہے, اٹھایا ہے. لکل امت رسول, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اور لکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہدایت ان کو دینے والا, گائیڈنس دینے والا اللہ نے ان کے لیے ارینج کیا ہے. تو ایک بہت بڑا کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جو سارے پروفٹس قرآن میں جن کا مینشن ہے وہ تو سارے ببلیکل پروفٹس ہیں بائی اینڈ لارج, اور وہ جی ایک پرٹیکولر ایریا میں آتے ہیں, میڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں, یا ویسٹ ایشیا کہہ لیجئے, یا عربیہ اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں. سو واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ, وہاں پر پروفٹس آئے ہیں نہیں آئے, یہ بھی ایک بڑا سوال رہا ہے مسلم اسکالرشپ میں. تو اس کے مختلف جواب دیے گئے کہ آئے ہوں گے لیکن ہم ان کا نہیں جانتے. ٹھیک ہے, بیکاز قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس بھی قوم میں ایک رسول بھیجا, اللہ کہتے ہیں کہ وہ اسی کی لینگویج میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے, ٹیکسٹ ہے قرآن کا بہت ایکسپلیسٹ. تو ان ویو آف آل دیز ٹیکسٹ پیپل ٹرائی ٹو اپلائی دا سیم اسٹینڈرڈ جو بائبل, جو تورات اور انجیل اور زبور اور انبیاء کے صحائف جو بنی اسرائیل کے تھے اس پر جو اسٹینڈرڈ اپلائی کرے, وہ اس میں جو تلاش کرتے ہیں پروفٹ محمد کو, دے ٹرائی ٹو ڈو دا سیم تھنگ ہیئر with the Hindu اچھا texts, with the Buddhist texts, with the Zoroastrian texts. Okay, which I in my humble, میں نے جو اپنے humble study میں اس کو پایا ہے کہ یہ ایک غلط اپروچ ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Because the Quran doesn't make any such claim کہ جو نان جوش اور نان کرسچن ٹیکسٹس ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں ان میں پروفٹ کی پروفیسی ہے. تو یہ ایک مطلب ایکویویلنس بنائی گئی ہے, بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از پریزنٹ ان دا قرآن اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. سو اوکے. دس از دا جینیسس آف دس, دیٹس وائی پیپل ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ آل دیز تھنگس. اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہو تو فل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں, اور اگر آپ ورلڈ ریلیجنز پوڈ کاسٹ کے باقی ایپیسوڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں. یہ ہے ورلڈ ریلیجنز, ڈفرینٹ فیتھس ون ڈیسٹینیشن.